दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी तपेश्वरी भारती जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। दीदी जी, बहुत स्वागत है आपका। दीदी, जैसे कि अभी हम गणपति का स्वरूप देख पा रहे हैं, इतना बड़ा स्वरूप है उनका, इतने बड़े कान हैं, और क्या संदेश देते हैं ये बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी सूंड? अब देखिए, वैसे समाज में कितनी सारी जो वर्कशॉप्स होती हैं लिसनिंग स्किल्स पर होती हैं जी, कि कैसे सुने, बेहतर सुने, अच्छा सुने। अब आप देखिए, गणपति, श्री गणपति आपके घर में बैठकर आपको ये संदेश दे रहे हैं अपने बड़े बड़े कर्णों से। आप ये जो कर्ण की शेप है उनके कानों की, इनको शूप कर्ण भी कहा गया है। शूप कर्ण मतलब सूप। आप देखते होंगे गाँवों में आपकी दादी या ट्रेडिशनली परंपरागत तौर पे जब गेहूँ साफ करती थी तो एक सूप लेकर करती थी, जिसको हम विनोइंग बास्केट भी कहते हैं। तो श्री गणपति के कान उस बास्केट, वो जो विनोइंग बास्केट है, सूप होता है, उसके आकार के होते हैं। तो दादी क्या करती थी, गेहूं को ऐसे उछालती थी, गेहूं साफ गेहूं आप उनकी उसमें रह जाते थे, और जो कंकड़ होते थे, हस्क होता था, वो झड़ के नीचे गिर जाता था। तो यानी कि सार को बास्केट में रखते थे और जो असार है वो छन जाता था, हट जाता। तो शूप कर्ण गणपति हमें ये संदेश दे रहे हैं कि जब भी आप कुछ सुने, तो आप जब सुनते हैं कुछ, तो ऐसा नहीं सार असार सब कुछ अपने अंदर ही ले जाएं। जिस समय आप सुने तो सिर्फ सार को अंदर ले जाएं और जो असार है उसको छान के झड़क के बाहर छोड़ दें। तो ये शुभ कर्म इतना महान संदेश हमें देते हैं। एक और मैं आपको बताऊं गणपति का साइंस। गुरु महाराज जी के पास एक बार कुछ युवाओं का ग्रुप आया, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास। तो उन्होंने कहा, बड़े अजीब से हमारे गणपति हैं, संस्कृति कैसी है, इतने बड़े बड़े कान बना दिए। तो महाराज जी ने इसके पीछे साइंस बताई, गजमुख की। तो उस साइंस क्या है, आप देखिए, जो श्री गणपति का कान है, आप देखिए उस कान के अंदर साइंटिफिकली कहते हैं कि पूरे के पूरे में ब्लड सेल्स का नेटवर्क है। और ये जो ब्लड सेल्स हैं ये बहुत गर्म हो जाते हैं गर्मी के समय। तो जो हाथी होता है, कान ऐसे ऐसे लहराता है। आप देखिए गर्मी में खूब पंखा झरता है। तो जो पंखा झरता है, तो उस पंखे झरने से उस बॉडी के, उसका वो जो खून है, ब्लड है, सेल्स, उनका 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो टेम्परेचर है नीचे आ जाता है, ठंडा हो जाता है खून जी। और वही जो ब्लड है, ठंडा हुआ शीतल हुआ खून, उसके पूरे शरीर में ट्रैवल करता है। अब इस तरीके से वो अपने आप को ठंडा रखता है अपने कानों को लहरा कर। और इसीलिए आप देखिए अफ्रीका में बहुत गर्मी होती है, तो जो अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, एशियन एलिफेंट्स के छोटे होते हैं। तो अपने आप में क्या संदेश दे रहा है कि गणपति कह रहे हैं कि जब आप कुछ सुनते हैं तो आप एकदम गर्म ना हो जाएं उसको सुन के। आपके सुनने का एक ऐसी कला आपके अंदर होनी चाहिए कि जो आप सुने उसको पहले अपने अनुकूल बनाएं, फिर भीतर लेकर जाएं, उसे शीतल बनाएं, फिर अपने अंदर कोई भी गॉसिप सुना उसको ऐसे नहीं गर्मा गर्म खबर सुनी और आपने भड़क गए, आप रिएक्शन दे दिया आपने, नहीं। आप उसको ठंडा करें, अनुकूल करें, अपने भीतर लेकर जाएं, जज्ब करें और फिर प्रतिक्रिया दें। तो श्री गणपति की कितना साइंटिफिक संदेश ये देते हैं। और इस संदेश को हम कैसे, अब देखिए 2 संदेश दिए उन्होंने। एक तो सार को अपने कान में लेकर जाएं और दूसरा जो लेकर जाएं उसको ठंडा करें। अब ये दोनों कलाएं कैसे आती हैं, इसकी एक छोटी सी मैं आपको कला बताना चाहूँगी आपके दर्शकगणों को। जी जी। आप देखिए, स्विट्जरलैंड में एक लेक है जी। और उस लेक में एक एपिग्राफ मिला जिसमें 3 बंदर खुदे हुए थे जी। और 3 बंदर गांधी जी के 3 बंदरों से बिल्कुल अलग थे। और वो कैसे अलग थे कि उनमें क्या था, एक बंदर जो है उसकी एक आंख बंद थी, दूसरी खुली हुई थी, ऐसे एक पे हाथ था, दूसरी खुली हुई थी। एक कान बंद था, दूसरा खुला हुआ था। और तीसरे बंदर का आधा मुंह ऐसे बंद था, आधा मुंह खुला हुआ था। तो अब ये क्या संदेश देते हैं, अगर हम दूसरे बंदर की तरफ देखें, वो कह रहा है एक कान बंद है, दूसरा खुला हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, खुले कान से वो कह रहा है सुनो, संसार की बात सुनो, संसार क्या कहता है, आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं, सब सुनो आप। लेकिन जो आप सुनो वो आपको भड़का ना दे, वो आपको गलत दिशा में ना ले जाए, पथभ्रष्ट ना कर दे, आपको गुस्सा ना दिला दे। तो आप जो बंद कान है वो क्या प्रेरणा दे रहा है, वो ये प्रेरणा दे रहा है कि साथ साथ अंतर्मुखी भी हो और अपनी अंतरात्मा की भी सुनो। बाहर की अगर खुले कान से सुन रहे हो तो बंद कान कह रहा है अंतर्मुखी होकर अपनी अंतरात्मा की सुनो। और जब आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं तो बाहर का सुनना आपको कभी गलत दिशा की ओर नहीं ले जाता। श्री गणपति यही जो 2 संदेश अपने शुभ कर्म से दे रहे हैं,
वही ये संदेश तब संभव हो पाते हैं जब हम अंतर्मुखी, बहिर्मुखी जीवन भी जीते हैं, संसार की भी सुनते हैं, लेकिन साथ में अंतर्मुखी जीवन भी जीते हैं, अंतर साधना करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की, सुबह और शाम ध्यान साधना करते हैं। तो दिन भर जो जो लोग बोलते हैं, सुनते हैं हम उनकी, तो वो हमें परेशान नहीं करता, ना पथभ्रष्ट करता। दीदी, कई बार हम देखते हैं कि गणपति का स्वरूप गजानन स्वरूप होने के बाद भी इतना आकर्षक है, उनकी सूंड को देखते हैं तो इतनी आकर्षक सूंड है, क्या उसके पीछे भी कुछ रहस्य है? बिल्कुल, उसके पीछे भी रहस्य है जी। आप देखिए कि जो श्री गणपति की सूंड है, जी जी, आपने देखा होगा, अगर पता हो कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके दर्शकगणों को बताएं, 40,000 बोन्स, हड्डियों का एक तरीके से स्ट्रक्चर वो होता है पूरा सूंड में, 40,000 हड्डियाँ। और 40,000 हड्डियाँ इस तरीके से मैनेज करती हैं अपने आप को, इतनी फ्लेक्सिबल होती है सूंड कि आप देखिए बड़े से बड़े लट को उठा लेती है लकड़ी के। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही हाथी की सूंड जो बड़े से बड़े लट को उठा लेती है, वही सूंड जो है, अगर आप मिट्टी में, धूल में एक सुई डाल दें या घास का तिनका डाल दें तो इतनी सूक्ष्म वस्तु भी उठा लेती है। कितनी कमाल की सूंड है जी। बड़ा बड़ा लट भी लकड़ी का और घास का पड़ा हुआ तिनका भी उठा लेती है। कितनी बड़ी एक बैलेंस साइंस ऑफ लिविंग। जहाँ स्थूल जीवन जी रहे हो, वहाँ सूक्ष्म को भी पकड़ना सीखो जी। आप एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हुए हैं जी। उन्होंने एक बुक लिखी थी, गॉड इज नॉट डेड, भगवान मरा नहीं है। बिल्कुल। और उसमें वो एक दृष्टांत लिखते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो अपने प्रोफेसर के पास जाता है और उस प्रोफेसर से पूछता है, प्रोफेसर हाउ डू यू नो सो मच, आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं, आपको पास हर सवाल का जवाब है। तो वो जो प्रोफेसर है वो बच्चे को कहता है, बिकॉज आई कीप माई आईज ओपन, मैं अपनी आंखें खोल के रखता हूँ। तो अब दूसरे दृष्टांत में ये राइटर लिखते हैं कि एक बार एक शिष्य अपने तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है, कैसे? तो गुरु क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं बिकॉज आई कीप माई आईज क्लोज्ड, मैं अपनी आंखें बंद रखता हूँ। अब यहाँ देखिए विरोधाभास है, एक अपने ज्ञान के आधार को बता रहा है आंखें खोल कर और एक अपने ज्ञान के आधार को बता रहा है आंखें बंद करके। श्री गणपति की सूंड हमें ये संदेश दे रही है कि अगर ये जीवन जीना है तो आप आंखें खोल कर भी जिए और आंखें बंद करके भी जिए, बैलेंस साइंस ऑफ लिविंग। स्थूल जीवन भी जिए और सूक्ष्म जीवन भी जीना सीखें, तब आप सही जीवन जी पाएंगे। दिन भर अपने कार्य करें, कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, अपने व्यवसाय जाएं, बिजनेस करें, सब कुछ करें आप, लेकिन साथ में सूक्ष्म जीवन माने अपनी ध्यान साधना, अंतर जगत की ध्यान साधना, आत्मलीन होना भी सीखें सुबह और शाम। ये बैलेंस साइंस ऑफ लिविंग है जो श्री गणपति की सूंड से हमें सीखने को मिलती है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो 4 हाथ है भगवान गणेश के, वो किस चीज के प्रतीक हैं और क्या संदेश आज हमारे समाज को वो देते हैं? देखिए, श्री गणपति के 4 हाथ जो है ना जी, उनमें जो 4 वस्तुएं उन्होंने अपनी पकड़ी हुई हैं, जी, वो हमें बहुत महान संदेश देते हैं। जी, एक तरीके से 4 हाथ एक जर्नी है, स्टेप बाय स्टेप एक यात्रा है। जी। जैसे आप ये देखें, पहला हाथ, उसमें क्या है, भगवान गणपति आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद मुद्रा में है। अब ये आशीर्वाद मुद्रा में जो गणपति का हाथ है, ये समझा रहा है कि आपको अपने जीवन में एक आशीर्वाद की ज़रूरत है। किसके आशीर्वाद की ज़रूरत है? एक ऐसे तत्ववेता गुरु के, एक संत के, जो आपको ब्रह्म ज्ञान दें, एक ऐसे गुरु जो आपके जीवन में आशीष वरदान दें आपको। इसलिए हमारी संस्कृति में हमेशा, भारतीय संस्कृति में एक श्लोक उच्चारित किया जाता रहा, तद्वदि ज्ञानार्थम गुरु मेवा विगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि सबसे पहले जब एक इंसान को, एक मनुष्य को पता चल जाए कि मेरा जीवन अधूरा है, कुछ कमी है मेरे, कुछ समवेयर समथिंग इज मिसिंग आउट, तो उसको क्या करना चाहिए? पहले स्टेप पर गुरु मेवा विगच्छेत, उसे एक सतगुरु, एक सही गुरु, जेन्युइन स्पिरिचुअल मिस्टिक, उसकी खोज करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दूसरा हाथ हम देखें श्री गणपति का, उन्होंने एक पुस्तक थामी हुई है। अब ये पुस्तक किसको सिंबलाइज करती है? हमारी संस्कृति में 2 विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या है, एक परा विद्या है। गणपति ने जो पुस्तक धारण की हुई है वो परा विद्या की प्रतीक है। परा विद्या मतलब आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। जब आप गुरु के पास जाएंगे तो दूसरी चीज जो आपकी जिंदगी में घटेगी
यात्रा में, वो ये है कि आपको वो परा विद्या देंगे, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान देंगे, आपका ये तृतीय नेत्र जागृत करेंगे और आपको ईश्वर का अंतर में दर्शन कराएंगे, प्रकाश का साक्षात एक्सपीरियंस कराएंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराएंगे। जैसे यहाँ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में लाखों करोड़ों लोगों ने ये अंतर में दर्शन किया है प्रकाश का। तीसरा हम देखें हाथ, तीसरे हाथ में श्री गणपति ने अंकुश थामा हुआ है। ये अंकुश किसका प्रतीक है? अंकुश मतलब अपने मन पर अंकुश लगाना, माने जब आपको प्रकाश का यहाँ थर्ड आई पर दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया ईश्वर का, तो अब आप रेगुलर मेडिटेशन द्वारा, ध्यान साधना द्वारा अपने मन को इस बिंदु से जोड़ते हैं, तो आपके जो विचार हैं जो गलत गलत दिशाओं में जाते रहते हैं उन पर अंकुश लगता है, वो डिसिप्लिन होते हैं, उन पे अनुशासन आता है और वो सद्विचारों में परिवर्तित होते हैं। तो गलत विचारों, गलत दिशा पर अंकुश लगना मन की, ये तीसरा हाथ का सिंबोलिज्म है। और चौथा हाथ हम देखें, श्री गणपति ने मीठे मीठे मोदक, लड्डू थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। अब ये अपने आप में क्या संदेश देता है कि जब आप रेगुलर मेडिटेशन, ध्यान साधना करते हैं, उस चैतन्य प्रकाश से जुड़ते हैं साधना द्वारा, तो आपके जीवन में मिठास आती है, आपको प्रसाद मिलता है, ईश्वर की प्रसन्नता का प्रसाद। हमारे उपनिषदों में एक श्लोक कहा गया है, वो कहते हैं कि इस संसार में सिर्फ सुखी कौन होता है? सुख का प्रसाद, मीठा प्रसाद किसको मिलता है? कहते हैं ये नुपश्यन्ति धीरा शाश्वतम सुखम तेषाम नित्रेषाम, जिसने अपने अंदर उसका साक्षात्कार करके उस पर ध्यान लगा लिया, उसको शाश्वत सुख के मीठे लड्डू मिलते हैं। ये श्री गणपति का चौथा हाथ सिंबलाइज करता है। तो एक यात्रा है जी। दीदी, जैसे कि हम गणपति भगवान को देखते हैं, इतना विशाल स्वरूप है, विशाल काय उनका, मतलब अगर तोंद भी देखिए कितनी विशाल है, और वहीं अगर उनकी सवारी को देखा जाए तो मूषक बहुत छोटा सा है, दोनों आपस में बिल्कुल विरोधाभास है। तो वो चीजें क्या संदेश देती हैं? देखिए, अगर हम उनकी जो विराट जो तुंड है, जिसके कारण उनका नाम लंबोदर रखा गया, लंबा उदर, बिल्कुल, उसके बारे में अगर हम जानना चाहें, आप ये देखिए कि पुराणों में हर बात के पीछे एक प्रतीकात्मक संदेश है। अब इतनी विशाल तोंद, अब ये तोंद इतनी विशाल कैसे होती है? अगर हम सिंपल साइंस की बात करें अपने आज की, तो हम जो खाते हैं वो कैलोरीज और फैट्स बनता जाता है और वो जमा होता जाता है। तो अब अपने आप में ये संदेश क्या दे रहा है कि गणपति कह रहे हैं कि जो भी मैंने ग्रहण किया है उसको मैं अपनी तुंद में जमा करता जा रहा हूँ। और भगवान गणपति की जो तुंद है, अगर हम उसका एनालिसिस करें तो अपने आप में एक क्लोज्ड कॉस्मिक सर्किट है, एक ब्रह्मांडीय सर्किट है ये, और एक ऐसा ब्रह्मांडीय सर्किट जो अपने आप में राउंड है, गोल है और साथ में क्लोज्ड है, जिससे कुछ भी बाहर नहीं जाता है। तो आप ये देखें, ये अपने आप में क्या संकेत देता है कि हमारे जीवन में हम जो भी विचार सोचते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एवरी थॉट यू थिंक, एवरी कर्मा यू डू, every emotion you feel within, that doesn't go outside but gets stored up there, कि वो कहीं बाहर नहीं जाता है। एक एक विचार आपका, एक एक संस्कार आपका, एक एक कर्म आपका, एक एक भाव आपका, या आपने एक एक शब्द जो बोला है वो कहीं बाहर नहीं जाता है, कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में वो एक तरंग बनकर जमा हो जाता है। तो गणपति की जो विशाल तुंद है वो भी अपने आप में एक ऐसा ही क्लोज्ड सर्किट है, जिससे कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, सब कुछ इसके अंदर जमा हो रहा है। प्लस ये राउंड है, यानी कि जो आपने आज एक विचार सोचा है वो घूम के एक दिन फल बनकर, कर्म फल बन के आपके पास आएगा। जो आपने कर्म किया है वो घूम कर एक दिन फल बन के आपके पास आएगा। और इसीलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से जब भी समाज ने दुखी लोगों ने आकर पूछा कि मैं बहुत दुखी हूँ, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, किसी ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे बोल दिया, तो गुरु महाराज जी ने हमेशा यही प्रेरणा दी। महाराज जी ने हमेशा यही कहा है समाज को कि देखिए, कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों भये उदास। कि जिसने जो किया है उसको वो भरना पड़ेगा, क्योंकि गणपति अपनी विशाल तुंद में, एक क्लोज्ड कॉस्मिक सर्किट में एक एक के कर्म का हिसाब जमा किए हुए हैं। तो जो कर्म जो करेगा उसका फल उसको पास आएगा। इसलिए वाई डू यू क्रिब, इसलिए आप क्यों परेशान होते हैं? आप अपने अच्छे कर्म कीजिए ताकि गणपति के विशाल तुंद में आपके अच्छे कर्म, सुसंस्कार जमा हों और उनका आपको फल मिले। तो ये अपने आप में गणपति की तुंद के विषय में हमने जाना।
दीदी आप बता रहे थे कि किस तरह से मूषक जो है भगवान गणपति के बिल्कुल विरोधाभास हैं, दोनों आपस में एकदम उल्टे हैं, क्योंकि भगवान गणेश जितने विशाल हैं मूषक उतना ही छोटा है जी। तो आप देखिए मूषक जो है ना वो जीव है, वो कुतरता है। बिल्कुल, जो कुतरता है वो कौन कुतरता है? वो हमारी कुतर्क बुद्धि कुतरती है। तो बेसिकली जो मूषक है वो कुतर्क बुद्धि का प्रतीक है, जो कुतरती रहती है एक लॉजिक के बाद, ये तर्क के ऊपर कुतर्क, फिर कुतर्क कुतर्क कुतर्क। तो वो जो चूहा है जो कुतरता है वो एक तरीके से कुतर्क बुद्धि है। जी जी। अब आप देखें जो कुतर्क बुद्धि है वो एक के बाद में बाल की खाल निकालती है, धागे धागे कर देती है, बात को तार तार कर देती है, फिर उसमें खुद ही उलझ जाती है। बिल्कुल, चूहा भी यही करता है। लेकिन आप देखें उस चूहे के ऊपर बैठे हैं श्री गणपति जी। ये हमारी भारतीय संस्कृति की महिमा देखिए आप, हर प्रतीक में कुछ ना कुछ संदेश। इतने छोटे कुतरने वाले चूहे के ऊपर बिठा दिया श्री गणपति को, मतलब कि अपनी कुतर्क बुद्धि, जो बुद्धि तुम्हें नेगेटिविटी की और नकारात्मक बुद्धि जो है आपकी, उस बुद्धि के ऊपर सकारात्मक पक्ष को रखिए आप, उसके ऊपर विवेक पक्ष को रखिए, चैतन्यता के पक्ष को रखिए। जब आप रखेंगे तो आपकी कुतर्क बुद्धि जो है वो दबी रहेगी, नीचे रहेगी, और आप जो भी कर्म करेंगे वो अपनी सुबुद्धि के निर्देशानुसार करेंगे। तो ये कितना बड़ा महान संदेश हम देखें मूषक जो भगवान का व्हीकल है, वाहन है, उससे हमें मिल रहा है। तो इसलिए हम दर्शक गणों को यही बोलना चाहेंगे कि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, कदम कदम पे हमसे गलतियां होती हैं, सुबह गलती होती है, दिन में गलती होती है, शाम को गलतियां होती हैं, और वो गलतियां करके हम पछताते भी हैं कि हमसे क्यों हो गई, क्यों हमने ऐसा कह दिया, क्यों ऐसा कर दिया, क्यों ऐसा बोल दिया। लेकिन अगर श्री गणपति को अपनी इस जड़ बुद्धि के ऊपर सवार कर दें, अपनी जड़ बुद्धि का के ऊपर रिप्लेस कर दें या सुपर इम्पोज कर दें श्री गणपति को, तो ये गलतियां नहीं होंगी। और आपको बताएं इसके लिए एक सिंपल साइंस है, सिंपल साइंस वो ये है कि आप जीवन का व्यवहार कीजिए जैसे करना है आपको। आप प्रेम मार्ग पे चलिए, प्रवृत्ति मार्ग पे चलिए, संसारिक अपनी गृहस्थी के मार्ग पे चलिए, सब कुछ कीजिए व्यवहारिक जीवन में, लेकिन अपने गणपति का आवाहन माने मॉर्निंग एंड इवनिंग ध्यान साधना, मेडिटेशन ज़रूर करें आप। ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस आज्ञा चक्र को जागृत कराएं, थर्ड आई को जागृत करके आप प्रकाश का दर्शन करें और उसके ऊपर ध्यान साधना करें। ये गणपति का स्थापना है, गणपति का आवाहन है, और जब आप इसको साथ लेके चलेंगे तब गलतियां नहीं होंगी, ना जड़ बुद्धि से गलती होगी, ना जड़ मन से, आप किसी प्रकार से कोई फॉल्टर नहीं करेंगे। बिल्कुल दीदी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज हमने आपसे जानी है। इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हमें तो पता चली ही हैं, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को भी मालूम हुई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।